प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आप जितने मेरी वीडियोस देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। और मैं कहूँगी कि इसको आप प्लीज़ शेयर भी कीजिए, क्योंकि जब आप मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं तो आप एक परमेश्वर के वचन को फैलाने का काम कर रहे हैं, जिसके लिए प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे मैं कहती हूँ। और मैं कहती हूँ प्रभु यीशु आपके घरों में सारी आशीषों को खोल दे। और मैं कहती हूँ प्रभु यीशु के नाम में आप सदा 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 ब्लेस रहो। आइए हम एक प्रेयर करते हैं, फिर उसके बाद मैं प्रभु का एक खूबसूरत और पावरफुल वचन मैं आपको देती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यदि आप मेरे साथ पवित्र आत्मा में बात कर सकते हैं, आप अननोन टंग में बोल सकते हैं, आप अन्य भाषा में प्रेयर करना स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। री प्रकार मस्यान तेरे बिले कोरा नमस्तान दरा बरा रियोन तारा बरा हाला बेशेन दरा बरा हाशमरा कारा बजे रिया रबाला हाला मशे करा बाबा रिया रबा बाबा शखतीरिया तेरे बेसी कोरा मामा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, इस खूबसूरत वचन के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमें वचन को प्रभु सुनने का प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा आत्मा दे प्रभु, अपने पवित्र आत्मा के कब्जे में हमें ले ले प्रभु यीशु, ताकि प्रभु जो कोई वचन मैं प्रभु यीशु आज इस वीडियो में बोलूं प्रभु, सुनने वाले को प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का कब्जा मिले प्रभु यीशु। सुनने वाला प्रभु यीशु तेरे पवित्र आत्मा के कब्जे में हो प्रभु। खुदा ज़िंदगी सेम ना रहे सुनकर प्रभु यीशु, खुदा एक बड़े बदलाव को देखे प्रभु यीशु अपनी ज़िंदगी में। प्रभु आशीषों के रास्ते खोल दे प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस वचन के लिए प्रभु, जो वचन प्रभु यीशु आज तूने इनको दिया है प्रभु यीशु मसीह, मेरे खुदा बाप, मेरे मुंह से प्रभु यीशु मैं नहीं, तू बात कर प्रभु इन लोगों से। और प्रभु इनको ब्लेस कर प्रभु यीशु, इनको ब्लेस कर प्रभु। अपने आप में एक बदलाव लाने की प्रभु इनको शक्ति दे प्रभु यीशु। इनको प्रभु यीशु मसीह, इनको इनके परेशानियों से छुटकारा दे मेरे प्रभु यीशु मसीह। जिस भी बात से डिप्रेस्ड हैं प्रभु यीशु, तेरे नाम से ब्लेस हो जाए मेरे प्रभु यीशु। प्रभु यीशु इस वचन पर आशीष दे, सुनने वाले को प्रभु यीशु मसीह कान दे। और प्रभु यीशु मसीह ऐसे कान दे प्रभु यीशु मसीह कि वो एक एक बात को समझ सके प्रभु। तेरा वचन उसको प्रभु यीशु मसीह, उसकी परेशानियों को तेरा वचन ख़त्म कर दे प्रभु। उसकी प्रभु बुरी आदतों को यीशु के नाम से ख़त्म कर दे प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस वचन के द्वारा हज़ारों की ज़िंदगी चेंज हो, बचे प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सो प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं आप लोगों के सामने एक वचन लेकर आई हूँ, और हमेशा ध्यान रखना कि प्रभु यीशु प्यार करने वाला परमेश्वर है। प्रभु प्यार करने वाला परमेश्वर है। मेरे साथ बोलो, प्रभु प्यार करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आदि और अंत है। प्रभु यीशु ऐसा परमेश्वर है जिसके तुल्य कोई नहीं है। प्रभु यीशु का धन्यवाद करना भला है। स्तुति हो, तारीफ हो, जय जयकार हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए मैं आप लोगों के सामने एक वचन को पढ़ती हूँ। पहला कुरिन्थियों 6 उसका 9 आयत से और 11 आयत तक हम धीरे धीरे ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। और तुम में से कितने ऐसे थे भी, परंतु तुम प्रभु यीशु के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे हो। आपने इसमें देखा वचन में कि परमेश्वर कितने सारे कामों से
पर मतलब मेरा मतलब है कि परमेश्वर के राज्य में अगर वारिस होना है तो हमें हमारी ये गलत आदतें छोड़नी पड़ेंगी। और वो गलत आदतें ना हम नहीं छोड़ सकते, हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ परमेश्वर से पवित्र आत्मा को मांग सकते हैं। प्रभु यीशु, हाथ उठाइए प्रभु यीशु के नाम से और कहिए, मेरे प्रभु, मेरे बड़े बड़े ये जो पहाड़ हैं ना, जो मेरी परेशानियां हैं, मेरी गलत आदतें हैं जो मुझे तुझसे दूर करती हैं, मेरी गलत संगतियां हैं, प्रभु यीशु तेरे नाम से ये छूट जाएं। प्रभु यीशु के नाम से ये छूट जाएं। मैं भी आपको प्रभु यीशु के नाम से कहती हूँ, प्रभु छूट जाएं इनसे ये चीज़ें। प्रभु यीशु के राज्य के आप वारिस हैं, क्योंकि यीशु ने आपके लिए जान दी है। वो प्रभु यीशु ने आपके लिए दुख सहा है और प्रभु यीशु आज आपसे बहुत प्यार करता है, मैं कहती हूँ। लेकिन ये जो कुछ आदतें हैं ये हमें हमारे परमेश्वर से दूर करती हैं, ये हमें गलत रास्ते पे ले जाती हैं। क्या? अंधेर करना, अन्याय करना, है ना। अन्याय का मतलब है हम क्या करते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों में ना हम न्याय नहीं करते, हम इसका उसका हम पक्ष ले जाते हैं। नो, हम अंधेर करना, किसी गरीब के लिए कुछ गलत करना, कुछ बोलना नहीं। सबकी परेशानी है, सबका सब पे छोड़ो। हम न्याय नहीं है, परमेश्वर न्याय उसका खुद करेगा। मैं इतना भी कहती हूँ, यदि आपके साथ भी अगर कोई गलत कह रहा है ना, पलट के उसके साथ गलत मत करो, क्योंकि व्यवस्था विवरण, ओके मैं बताती हूँ ये वाली बात। यदि आपके साथ भी कोई गलत कर रहा है तो भी गलत मत करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा और ताया हुआ है। वो आपके साथ वो करेगा जो कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है ना। वो परमेश्वर आपको खुद थामेगा, वो आपके साथ वो करेगा जिसे दुनिया देखेगी। आपके शत्रु डिफीटेड होंगे 100%। आपके शत्रुओं को खुदा मिट्टी में मिला देगा अगर आप सही हो। आप उनका पलट के गलत मत करो, है ना। क्योंकि व्यवस्था विवरण में परमेश्वर कहता है, व्यवस्था विवरण 28:7 में परमेश्वर क्या कहता है मैं आपको बताती हूँ। व्यवस्था विवरण 28:7, ये मेरा टॉपिक नहीं था, मगर मैं आपको एक अंधेर करने या एक मतलब गलत चीज़ों से निकलने का एक बात बता रही हूँ, है ना। तो उसमें क्या लिखा है मैं आपको बता देती हूँ कि यीशु वहाँ हमसे कह रहा है, व्यवस्था विवरण ओ हालेलुया, पवित्र आत्मा वहाँ ले जाता है जो टॉपिक भी नहीं होता। व्यवस्था विवरण 28:7, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों को तू हाथ लगाएगा उन सबों को यहोवा आशीष देगा, है ना। क्योंकि हम पलट के किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, हम अपने परमेश्वर में लगे हुए हैं, तो हमें खुदा ब्लेस करेगा और आपके शत्रुओं को खुदा भगा देगा आपके सामने से। बट आप सबसे पहले अपने मुंह का अंगीकार ठीक रखिए, है ना। अगर एक नल में अगर एक गिलास में समझ लो कि अगर कड़वा पानी है तो आप उसमें कितना भी पानी डालोगे ना वो सारा कड़वा ही होता जाएगा, है ना। आपको कड़वाहट को अलग करना है ना। यदि ये 2 ग्लासेस हैं तो कड़वाहट को कैसे अलग करोगे? कड़वा पानी आप अलग रखोगे और साफ़ पानी को आप पी सकते हो, आप अलग रखोगे उसको, है ना। यदि दोनों को मिक्स कर दोगे तो दोनों पानी कड़वे हो जाएंगे, यदि मीठे हैं तो दोनों पानी मीठे हो जाएंगे मिक्स कर दिया तो। सो इसीलिए मैं कहती हूँ कि कड़वाहट को हमारे अंदर से हटाना होगा। यदि परमेश्वर की मिठास चाहिए,
यदि परमेश्वर की हमें मिठास चाहिए, यदि सच में आप चाहते हैं कि प्रभु तेरा अनुग्रह प्रभु यीशु ऐसा हो मुझ पे कि प्रभु यीशु मैं भी आत्माओं को बचाऊं, मैं भी वो करूं जो काम तूने मुझे सौंपा है ना। लूका 10:7 पे परमेश्वर क्या कहता है, मैंने तुमको सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया है ना। अधिकार से मतलब है उनको भगाने का अधिकार, शैतान को कुचलने का अधिकार हमें दिया है। तो ये सारी हरकतें किसकी हैं? शैतान की हैं। हम शैतान को कुचलने के लिए हैं, हम राज्य करने के लिए, क्योंकि हम राजा के बेटे और बेटियां हैं। वचन कहता है कि मैंने तुम्हें अपने पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया है। उसने क्रूस पर से हमें बेटे और बेटियां कहकर बुला लिया है ना। परमेश्वर क्या कहता है कि उसकी हाथ पे हमारे नाम लिखे हुए हैं सबके, उसने हमें नाम लेकर बुलाया है। सो जब उसने हमें नाम लेकर बुलाया है तो हम उसके बच्चे हैं, है ना। कोई भी माता पिता ऐसे नहीं होंगे जो अपने बच्चों को अच्छे से नहीं रखेंगे। तो जब हम राजा के बेटे बेटियां हैं तो हमारे अंदर ये चीज़ें क्या कर रही हैं? ये लुचपन, ये परस्त्रीगामी, वेश्यागामी, ये व्यभिचार हमारे अंदर क्या कर रहा है? ये शराबें हमारे अंदर क्या कर रही हैं? ये गालियाँ हमारे अंदर क्या कर रही हैं? नो, आज ही परमेश्वर से आप तौबा कीजिए, खुदा से कहिए मेरे परमेश्वर मुझे बदल, क्योंकि तू महान परमेश्वर है। तू मेरी हर परेशानी को, हर बीमारी को, मेरी हर चिंता को तू कुचलने वाला परमेश्वर है ना। और जब आप इस तरह से पवित्र आत्मा से एक सहायता मांगेंगे तो पवित्र आत्मा आपको ऐसी सहायता देगा कि आपकी ज़िंदगी यहाँ से और यहाँ ऊपर होगी, है ना। परमेश्वर के लेवल पे आप बैठेंगे जाके कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, यीशु तेरा धन्यवाद हो, है ना। और फिर सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बताऊं, यदि आप मुंह से गालियां बक रहे हैं तो गाली बकने से कभी भी ना आप मनुष्य का अनुग्रह कभी नहीं पा सकते, है ना। तो और जो इंसान अच्छा और सही चाल चलता है और अच्छा होता है ना, वो परमेश्वर और मनुष्य दोनों की निगाह में अनुग्रह पाता है। क्योंकि जब आप किसी से गलत नहीं बोल रहे हो ना, तो आप देखोगे ना कि जब आप किसी से गलत बोल ही नहीं रहे हो तो कोई आपसे क्यों बोलेगा, है ना। आदत हो जाती है आजकल लोगों की गाली 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 गाली, क्यों गाली? पता है, मैंने कल परसों जब ये वीडियो बनाई है ना, तो मैं जब जा कर के बैठी ना, मुझे पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर ये स्क्रिप्चर डाला कि तू गाली देने के ऊपर वीडियो बना, गाली देने के ऊपर तू वचन दे। तब मैं ये वचन लेकर बैठी हूँ। नहीं तो सच में मेरा सिर्फ उद्देश्य ये था भाई बहनों कि मैं आप लोगों को सिर्फ यीशु के बारे में वो बताऊंगी जो एक आशीष वचन दूंगी मैं हमेशा। मैंने ये सोचा था, लेकिन परमेश्वर की इच्छा कुछ और है। पवित्र आत्मा जो कहता है वो करना है ना। क्योंकि पवित्र आत्मा सबसे अच्छा टीचर है, यीशु हमारा सबसे महान पिता है। जब आप अकेले होते हैं आप हाथ जोड़िए, प्रभु से कहिए मेरे यीशु, आप बजाय फ़ोनों में लगने के ना हाथ जोड़िए और परमेश्वर से कहिए मेरे प्रभु यीशु, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा ज़िंदा पिता है, तूने मुझसे प्यार किया है ना। और परमेश्वर से ये मांगिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरी लाइफ को तू चेंज कर। पवित्र आत्मा जी आप मुझे सिखाइए, आप छोटी छोटी चीज़ों में कहिए, पवित्र आत्मा जी आप मुझे ये सिखाइए, पवित्र आत्मा जी आप मेरी पढ़ाई में सहायता कीजिए। आप देखना ब्रिलियंट आप पढ़ाई में होंगे। आप किसी गेम में हो, आप कहो पवित्र आत्मा जी इस गेम में आप मेरी सहायता कीजिए, आप टॉप चैम्पियन होंगे। आप गृहिणी हो, आप कहो प्रभु यीशु मेरे घर को संभालने में तू मेरी मदद कर। प्रभु आपको बुद्धिमान स्त्री बनाएगा, ब्रिलियंट होगे आप अपने घर में, है ना। सो परमेश्वर से जुड़े रहोगे तो आप फलते रहोगे, है ना। वचन कहता है कि आज मुझे पवित्र आत्मा बहुत सारे स्क्रिप्चर दे रहा है। सो परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि जो डाली मुझ में फल लाती है वह सदा बनी रहती है, परंतु जो सूख जाती है वह टूट जाती है, वो काट दी जाती है। सो आप सूखिए मत, आप परमेश्वर के वचनों से
परमेश्वर के वचनों से आप हरे भरे रहिए। आत्मिक फलों से मेरी प्रार्थना है आप हमेशा भरे रहें। यीशु के नाम में आपके आत्मिक फल हमेशा लदे रहें आपके ऊपर, और आपको पवित्र आत्मा की सहायता हमेशा मिलती रहे। आप प्रेयर निरंतर करते रहिए, बाइबल डेली पढ़िए। आप जब डेली बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल पढ़ने से क्या होता है, आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य इकट्ठी होती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि क्या होता है जब हम वचनों को पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, वो हमारे अंदर इकट्ठा हो रहे हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य जारी है, हमें महसूस नहीं हो रही, पता नहीं चल रहा। लेकिन जब वही परमेश्वर की सामर्थ है ना, एक दिन ऐसी जगह काम करती है कि आप सरप्राइज रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं आप, जो मेरे साथ भी हुआ है ना। तो मैं, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं बताती हूँ, और जिन लोगों ने देखी है उनसे मैं सॉरी बोलूँगी क्योंकि मैं रिपीट कर रही हूँ। लेकिन जब तक यीशु मसीह मुझे ये गवाही देने कहते रहेंगे, मैं करती रहूँगी। सो क्या हुआ कि जब मेरे एक बार पेट में दर्द हुआ, अभी 2-3 महीने पहले की ही बात है, तो मेरे सुबह सुबह जब एकदम पेट में दर्द हुआ तो मैं अपने हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल जा कर के मैंने चेकअप कराया। जब मेरे को पेन किलर्स दिए गए तो मेरे डॉक्टर का कहना हुआ कि आपके जो पथरी है वो यूरेथ्रा में फंस गई है और वो केवल ऑपरेशन से ही निकलेगी। तो आप ऐसा कीजिए, 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्च आएगा इसमें, आप फ़ोन कर दीजिए अपने हस्बैंड को। मैंने कहा ओके। जैसे ही मेरे एचआर ने, मेरे डॉक्टर ने ये वर्ड बोले, एकदम मेरे अंदर से जैसे एक कोई दहाड़ होती है ना, वैसे हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा मुंह बिल्कुल चुप था, लेकिन मेरे अंदर से वचन बोला। एकदम मेरे अंदर से क्या आया, कोई शस्त्र तेरे विरुद्ध काम नहीं करेगा। सो वो जो दहाड़ थी ना, वो वचन था जो मेरे अंदर मेरे स्पिरिचुअल फादर ने कूट कूट के भर दिया है ना। सो इस बाइबल में ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, इस बाइबल में 7,000 प्रोमिसेस हैं। परमेश्वर के 7,000 वादों की ये किताब है। इसको अगर आप डेली पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितनी प्रॉस्पेरिटी आ रही है, कितनी आशीषें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि वो वचन आपके ऊपर काम कर रहे हैं। जब आप इसको बंद करके रख देंगे तो फिर ये रखी हुई है सो रखी हुई है। और दूसरी चीज़, अगर ये रखी हुई है ना, मैं बता रही हूँ, कभी हम भी ऐसे ही थे, लेकिन आज प्रभु ने हमें उठा के खड़ा किया है। तो मैं चाहती हूँ प्रभु यीशु के नाम में आप सब इस तरह उठ के खड़े हों कि आप हज़ारों को उठा के खड़ा करें। मैं ये दुआ करती हूँ, प्रभु यीशु के नाम से आपको ब्लेस करती हूँ। सो अगर ये बाइबल रखी हुई है ना, मैं कह रही हूँ आप इस बाइबल का अपमान कर रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप डेली बाइबल पढ़िए, डेली बाइबल पढ़िए। कभी मैंने भी इसको ऐसे ही रखा हुआ छोड़ दिया था। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ रही हूँ तो मैं बचपन से ही पढ़ रही हूँ। यस, बचपन से पढ़ रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में हमें इसको बिना नागा किए ना, या बिना स्किप किए, हमें एवरी डे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि वचन को पढ़ो और प्रार्थना करते रहो। सो इसलिए ना हमें डेली पढ़ना है बाइबल को। अगर ये रखी हुई है तो आप इसका अपमान कर रहे हैं रख के। आप अपने घर में तो हैं, लेकिन आप इसका अपमान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको आज्ञा दी है उसके वचन को पढ़ने की और उस पर चलने की, है ना। सो जो 7,000 प्रोमिसेस हैं ना परमेश्वर के, वो क्या हैं? वो ये हैं कि यदि आप बीमार हैं तो आप आइज़ाया 53:5 पढ़ेंगे, बोलेंगे, उसको लगातार बोलेंगे। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण वह कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आप इस वचन को डिक्लेयर करते रहो, 3 बार 4 बार बोलते रहो। आप बीमारी से बिल्कुल ठीक हो जाओगे, है ना। फिर आप क्या करोगे, आपको मान लीजिए कहीं कोई शत्रु है जो आपको परेशान कर रहा है। सो आप क्या करेंगे? अभी मैंने आपको स्क्रिप्चर दिखाया। आप क्या करेंगे?
और यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तेरे से हार जाएंगे। वे एक मार्ग से आएंगे परंतु 7 मार्ग निकाल कर भाग जाएंगे, है ना। सो इस तरह से आप ना वचनों को पकड़ लीजिए। एवरी डे आप वचनों को डिक्लेयर कीजिए और प्रभु का धन्यवाद करते रहिए। अगर आपको लाइफ में आशीषों को देखना है ना, मैं सच बता रही हूँ, सुबह उठो और सुबह उठते ही ऐसे हाथ उठा दो, मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे सही सलामत उठाया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो सारी आशीषों के लिए। प्रभु यीशु, मैं जीवतों की ज़मीन पर फिर दोबारा एक सुबह देख रही हूँ या देख रहा हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हर बात के लिए उसका धन्यवाद करो। आप जितना धन्यवाद करोगे आप उतने आशीषित होंगे। परमेश्वर यीशु की वर्शिप करना एक्चुअल में धन्यवाद करना है ना। आप देखोगे कि दाऊद बादशाह हैं, दाऊद बादशाह ने पूरे भजन संहिता में कितनी बार परमेश्वर का धन्यवाद कराया है ना। हे मेरे परमेश्वर तू धन्य है ना। आप धन्यवाद करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, है ना। कहीं वो बोल रहे हैं, है ना, कि परमेश्वर का धन्यवाद करो, है ना। हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो क्योंकि तू भला परमेश्वर है ना। आप बोलते रहो, धन्यवाद करते रहो, है ना। और बोलो कि प्रभु यीशु मैं इसी ज़मीन पर मैं जीवतों की ज़मीन पर प्रभु तेरी भलाई के बेस्ट को देखूंगा या देखूंगी। ये अंगीकार अपना करो। आप दिन में 10 बार भी इसको बोलो कि प्रभु यीशु मैं जीवतों की ज़मीन पर तेरी भलाई के बेस्ट को देखूंगी या देखूंगा, है ना। तो आप जितना परमेश्वर के लिए इस तरह से बोलेंगे, इस तरह से आप बात करेंगे, तो जैसे जैसे आप अपना अंगीकार करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, वैसे वैसे आपकी लाइफ में वो चीज़ें हैं ना वो काम करने लगेंगी, है ना। क्योंकि आप कहते हैं परमेश्वर कहता है कि मन की युक्ति तो मनुष्य के वश में है परंतु बोलना परमेश्वर की ओर से होता है। ये स्क्रिप्चर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये नीति वचन प्रोवर्ब 16 वर्स 1, नीति वचन 16 उसकी पहली आयत है। नीति वचन 16 आप एक बार आप इसको चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ही हमें हमारे मुंह के अंगीकारों को बिल्कुल अच्छा और सही और शुद्ध रखना है। नो गाली आज के बाद। से सॉरी टू योर लॉर्ड एंड मूव ऑन, है ना। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, नहीं तो सुन लीजिए और नोट कर लीजिए इस बात को। इसमें लिखा है, मन की युक्ति तो मनुष्य के वश में रहती है परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है परंतु यहोवा मन को तोलता है। ये कितनी बड़ी बात लिखी है। आप मुंह से कुछ भी कह लो, बोलते रहो आपको जो बोलना है या बोलता रहे कोई भी जिसे जो बोलना है, लेकिन एक्चुअल में ना परमेश्वर हमें देख रहा है। यीशु हमारे मन को देख रहा है कि हम मन के कितने शुद्ध हैं। मत्ती 5 कहता है कि जितने लोग जितने मन के शुद्ध हैं ना, परमेश्वर उनको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। सो इसीलिए ना आप अपने मुंह का अंगीकार ठीक रखो। अपने बच्चों के लिए, मैंने पिछली वीडियो में भी अपने बोला था, अपने बच्चों को ब्लेस करो। सुबह उठ करके उनके सर पे हाथ रख के बोलो, परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से मैं तुझे ब्लेस करती हूँ या ब्लेस करता हूँ। अपने पार्टनर के सर पे हाथ रखो और बोलो, प्रभु यीशु तेरे नाम से मैं इनको ब्लेस करता हूँ। वो आपके सर पे हाथ रखें। क्यों? क्योंकि जब आप बोलते हैं ना कि यीशु मैं अपने घराने को तेरे नाम से ब्लेस करती हूँ या करता हूँ, प्रभु मैं अपने रोटी पानी को, अपनी चीज़ों को ब्लेस करो, और आप देखना आप ब्लेस होते चले जाओगे। हाथ उठा के उठते ही कहो, आई एम ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आप जैसे जैसे इसको बोलेंगे वैसे वैसे आपके लिए होता चला जाएगा। हम अपने लिए बुरा बोलते हैं। सबसे बड़ी बात पता है, आप कितना भी कंट्रोल कर लो लेकिन आप एक जगह अपने मुंह का कंट्रोल खो दोगे, और वो क्या है? वो क्या है? वो फिल्मी गाने सुनना है। मैं फिर से एक बार कह रही हूँ, वो फिल्मी गाने सुनना है। जितना हम ये जो फिल्मी गाने सुनते हैं ना, जितना गलत अंगीकार इन गानों में होता है, उतना मैं बता रही हूँ आप अलर्ट हो जाओ। आप देखो, आप जब प्रेयर करने के लिए बैठते हो, आप वर्शिप करते हो, आप चर्च में जाकर के वचन से पहले वर्शिप करते हो। क्यों करते हो आप वर्शिप?
वर्शिप इसलिए करते हो कि वर्शिप करूँगा तो पवित्र आत्मा आएगा, है ना। तो जब वर्शिप करने से पवित्र आत्मा आ सकता है, तो फिल्मी गाने सुनने से, फिल्मी डायलॉग सुनने से, यूट्यूब शॉर्ट्स देखने से दुष्ट आत्मा क्यों नहीं आ सकता? आप खुद सोचो, है ना। आप उन्हीं गानों को गा गा करके आप एक दूसरे के ऊपर श्राप डाल रहे हो, तू मुझे छोड़ के चला जाएगा, तू मुझे छोड़ के चली जाएगी, ये गाने होते हैं ना आजकल। जब आप इस तरह के गानों को सुनते हो और इस तरह के गानों को आप रिसीव कर रहे हो एक तरीके से, पता है, क्योंकि बाद में आप उन गानों को गा के देखते हो, कभी कभी गाते हो आप उन गानों को। तो जब आप इस तरीके की चीज़ें कर रहे हो ना, तो आप अपनी ब्लेसिंग को खो रहे हो, है ना। लाइक एक मुझे गाने याद भी नहीं है, सॉरी, सो सॉरी। मतलब इन गानों में ना बहुत गलत अंगीकार होते हैं। मैंने भी सुने हैं, मुझे भी मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मुझे भी सिखाया है कि जब आप ये फिल्मी गाने सुनते हो ना, तो ये गाने जो है ना, ये गानों के जो अंगीकार होते हैं, ये हमसे बुलवाए जा रहे हैं, है ना, ताकि हमारी ज़िंदगियां बर्बाद हों। ये शैतान का इतना बड़ा एक बुना हुआ ऐसा जाल है ना, जिसमें सारी दुनिया फंसी हुई है ना। तो जो ये आप जितना ये गाने सुनने में टाइम वेस्ट करते हो ना, मैं कहूँगी जब आप फ्री होते हो ना, आपको जब गाने सुनने होते हैं, आज अब यीशु मसीह के गाने लगाओ और बस आप अपना काम करते रहो, या लेटे हो तो सुनते रहो। जितना आप जीसस के सॉन्ग सुनोगे, उतना आप ब्लेस होते जाओगे। मैं आपको अपनी लाइफ की टेस्टमनी बताती हूँ एक, कि पहले मैं भी बहुत गाने सुना करती थी। मेरे पास 10th 12th में म्यूज़िक होती थी, गाती भी थी, सुनती भी थी। सो कुछ टाइम पहले लाइक पिछले से पिछले साल, हाँ ऐसे ही टाइम होगा कुछ, मुझे ठीक से याद नहीं है। मैं एक बड़े पास्टर का वचन सुन रही थी, ठीक है, और उसमें उन्होंने क्या डिक्लेयर करा, उसमें उन्होंने बोला कि आप जो फिल्मी गाने सुनते हो, आप सोचो जब पवित्र आत्मा वर्शिप करने से आ सकता है, तो फिल्मी गाने सुनने से दुष्ट आत्मा क्यों नहीं आ सकता। और यकीन करना, मैंने जैसे ही फिल्मी गाने सुनना छोड़ा है, वैसे ही खुदा ने मेरी वर्शिप को कामयाब करा। जब मैंने जीसस के सॉन्ग सुनने स्टार्ट करे, मेरी लाइफ ऐसे प्रॉस्पर होती चली गई ना, मैं क्या बताऊँ आपको। मुझे खुदा ने कितने दर्शन दिए, खुदा ने मुझे कितना ब्लेस किया, कितने, मतलब खुदा ने ना मेरी लाइफ को ना पूरा चेंज करके रख दिया। आज की डेट में ना शैतान की हिम्मत नहीं मुझे हाथ लगा के दिखा दे। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को उस चीज़ से कंट्रोल करा। कंट्रोल बहुत ज़रूरी है ना। आप जितना इन चीज़ों में पढ़ रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं। मेरा ये वीडियोस बना, मैं खुद नर्स हूँ, मेरा ये वीडियोस बनाने का मतलब कुछ और नहीं है, सिर्फ ये है कि जो सेवा मुझे परमेश्वर मेरे यीशु ने दी है ना, वो सेवा मैं आप लोगों को दूँ। जैसे मेरी लाइफ चेंज हुई है ना, वैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और शायद मेरी टेस्टमनी को आप रिसीव कर रहे हो, तो ऐसे ही आपकी भी लाइफ चेंज हो, है ना। मैं चाहती हूँ आप भी बहुतों को उठा के खड़ा करो, क्योंकि परमेश्वर को बहुत लोगों की ज़रूरत है ना। क्योंकि उसने क्या बोला है, यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने क्या बोला है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो वो जो अनंत जीवन है ना, उसमें हमें अकेले नहीं जाना है ना। वो ऐसा होना चाहिए ना कि जितना हो सके ना, आत्माएं बीन के ले जाओ परमेश्वर के राज्य में। तो मैं कहूँगी कि परमेश्वर यीशु नासरी आपको बहुत ब्लेस करे। प्लीज़ आज के बाद एक चीज़ के लिए परमेश्वर से ग्रेस मांगो। देखो, आप अकेले खुद कुछ नहीं कर सकते, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हो, मैं भी नहीं कर सकती, है ना, मैं भी नहीं कर सकती। लेकिन परमेश्वर ने मेरे ज़िंदगी को कुछ और करना था। मैं बताऊँ, मैंने पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, है ना, लेकिन वहाँ पर ये सब चीज़ें, वहाँ पर बैड लैंग्वेज थी, गाली गुप्तारी, ये वो सारी चीज़ें थी। मैं पुलिस को कुछ नहीं कह रही हूँ, प्लीज़
मैं एक लाइन की बात कर रही हूँ, है ना। पुलिस लाइन मेरे लिए शायद परमेश्वर ने नहीं चुनी थी, वैसे बहुत अच्छी है। मैं अपने इंडिया की सारी पुलिस स्टाफ को यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ, उनके काम को सलाम करती हूँ। लेकिन एक बात है कि शायद वो मेरे लिए नहीं था, तो परमेश्वर ने मुझे वहाँ से निकाल लिया। बहुत रोई मैंने कहा प्रभु यीशु ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मैं रिजेक्ट क्यों हुई, क्योंकि रिजेक्शन इससे पहले कभी नहीं देखा था। बट परमेश्वर ने मुझे बचाया और धीरे धीरे मेरी लाइफ प्रॉस्पर होती चली गई। फिर मैंने टीचिंग करी, टीचिंग से फिर प्रभु यीशु ने मुझे एक और सेवा दी। फिर मेरे को नर्स बनाया, मैंने नर्सिंग करी, मेरे हस्बैंड ने मुझे नर्सिंग कराई ज़िद करके। फिर उसके बाद जब नर्सिंग हुई तो फिर उसके बाद आज मैं बाय प्रोफेशन नर्स हूँ और परमेश्वर यीशु नासरी की सेवा करती हूँ। ये मेरी आइडेंटिटी है कि मैं परमेश्वर यीशु नासरी की बेटी हूँ, है ना। और जैसे परमेश्वर ने मुझे उठा के खड़ा करा है, आप जो लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, मैं सच में दिल से पवित्र आत्मा जी इन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। यीशु इनकी ज़िंदगियों के हर दुख के पहाड़ को तोड़ दे मेरे प्रभु यीशु मसीह आज। और प्रभु यीशु इनको भी तू तेरे नाम से उठा के खड़ा कर प्रभु यीशु। ये भी उठकर हज़ारों को बचाएं प्रभु यीशु। इनकी ज़िंदगियों को चेंज कर प्रभु यीशु मसीह, इनकी लाइफ को चेंज कर मेरे प्रभु यीशु। मैं आप लोगों को यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ मैं यीशु के नाम से। और सच में मैं आप लोगों के लिए एक प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु, आज के बाद प्रभु यीशु इन लोगों के मुंह पर वो कंट्रोल हो प्रभु यीशु जो तेरे पवित्र आत्मा ने दिया है मेरे प्रभु यीशु। आज मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से कि प्रभु यीशु आपको वो कंट्रोल दे लाइफ में प्रभु यीशु मसीह, कि ये लोग भी आपके जैसे बने प्रभु यीशु मसीह, जैसा आपने प्रभु मेरी लाइफ को चेंज करा प्रभु यीशु। आज मैं प्रभु यीशु मसीह आपकी सेवा कर रही हूँ प्रभु यीशु। इनको भी उठा के खड़ा करो प्रभु यीशु। इनके दुखों के, इनकी बीमारियों के, इनकी परेशानियों के पहाड़ को यीशु के नाम से तोड़ देते प्रभु यीशु, समतल कर देते प्रभु यीशु। इनके हर शत्रुओं को प्रभु यीशु के नाम से डिफीटेड कर देते प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इनके हर एक शत्रु को प्रभु यीशु तेरे हाथ में देती हूँ मेरे खुदा बाप। इनकी हर परेशानी को प्रभु यीशु तेरे नाम से कैंसिल करती हूँ मेरे खुदावन यीशु मसीह। इनकी हर बीमारी को प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे नाम से प्रभु यीशु आज्ञा देती हूँ नाश हो जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह। ये तेरे नाम में उठकर खड़े हो जाएं प्रभु, और अपनी हीलिंग को प्रभु यीशु तेरे नाम से रिसीव करें प्रभु यीशु। हर तरीके की परेशानी, हर तरीके की बीमारी प्रभु यीशु इनके अंदर से यीशु के नाम से चली जाए। हर तरह की कमज़ोरी यीशु के नाम से चली जाए। हर तरह का बुखार, वायरल, खांसी, जुकाम, माइग्रेन प्रभु यीशु के नाम से नाश हो जाए। हर तरह का कैंसर यीशु के नाम से नाश हो जाए। टीबी यीशु के नाम से नाश हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। इनकी हर बीमारी नाश हो जाए। घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, पाइल्स प्रभु और यीशु के नाम से खत्म हो जाए प्रभु यीशु। इनकी हीलिंग इनको रिसीव हो यीशु के नाम से, इसी समय रिसीव हो यीशु के नाम से, इसी समय रिसीव हो यीशु के नाम से। उठो और प्रभु यीशु के नाम से उठ के खड़े हो जाओ और हजारों को बचाने वाले बनो। रिब्रियांत्रे बेरे कोला बसंदरा बरा शखरा बरियांत्रे बेरे जोखरा बाबा इथरा वाला खांदा नामा सांदे बेरे खरा बशिंदरे बेरे योजा बारा काला बारा शिंदा मला करा करा मारे कांदा नामा सेंदरे बेरे कोरा बशेरा bara 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 ria raba baba baba shakatiri anterebe rianto rabara hantele besekala karamara karaba baba baba riondra bara hale me shekora mara kariandene me zebra yandra bala karaba baba. Thank you Lord Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। प्रभु यीशु तेरे नाम से प्रभु यीशु इनको हीलिंग रिसीव हो प्रभु यीशु, और हर तरह की परेशानी इनकी यीशु के नाम से कैंसिल और नाश हो जाए प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरे नाम से आज तू बहुतों को उठा के खड़ा करेगा प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा जी, मैं इन सब को जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं तेरे पवित्र आत्मा के कब्जे में देती हूँ प्रभु यीशु। तेरे प्रभु यीशु मसीह ने खून में छुपाती हूँ प्रभु जो तूने इनके लिए बहाया है प्रभु यीशु। खुदा बाप तेरे उस खून और तेरे उस पानी को इनके रग रग में बहा देती हूँ प्रभु। तेरी चंगाई को इनकी रग रग में बहा देती हूँ प्रभु यीशु। जिनके जहाँ जो दर्द है, जो परेशानी है, यीशु के नाम से ख़त्म करते प्रभु यीशु।
इनको हीलिंग यीशु के नाम से रिसीव हो, यीशु के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए। और सबसे बड़ी बात, मुझे नहीं, आपने उस पवित्र आत्मा को सुना है जिसने आपसे बात करी है। मेरी शक्ल मत देखना, मुझे मत सुनना, अपने पवित्र आत्मा को सुनो, है ना। जो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है मेरे द्वारा, सच में आप अपनी हीलिंग को रिसीव करो, है ना। क्योंकि जब हम कुछ भी परमेश्वर से रिसीव करते हैं तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास से रिसीव करते हैं। ध्यान रखना, यदि हमें एक विश्वास है कि हमने प्रेयर में हीलिंग को रिसीव कर लिया है, क्योंकि मैं वीडियो में बैठी हूँ, मैं आपके फ़ोन में हूँ, आपके लैपटॉप में हूँ या कहीं भी हूँ, मेरी वीडियो है वो, लेकिन जो आवाज़ मेरी आप तक पहुंच रही है वो सचमुच पवित्र आत्मा की आवाज़ है। इसलिए परमेश्वर के नाम से आप अपनी हीलिंग को रिसीव कीजिए, और जो कुछ वचन आपने सुना है इसको मेडिटेट कीजिए, बार बार सुनिए इसको, और अपनी ज़िंदगी में फल लाइए। सो ब्लेस यू गाइस, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, प्रेज गॉड, हालेलुया, bless you guys in the name of Jesus. Bye bye.